हेलो एंड वेलकम टू दीदी की क्लास। अब हम करेंगे आज हमारी एक्सरसाइज 5.1। उसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल है, आपको यस थ्योरेटिकल है, आपको यस एंड नो में उनका आंसर देना है। थर्ड हेडिंग देखते हैं हम। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट सी ए बी। हमने कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया दैट इज ए बी। टेक एनी पॉइंट सी। एक हमने पॉइंट लिया सी जो लाई कर रहा है बिटवीन ए और बी के बीच में। तो हमें फिर मेजर करना है ए बी, बी सी एंड ए सी, और फिर बताना है कि हमारा ए बी का इक्वल है ए सी प्लस बी सी के। तो यहाँ पे हम अपना मेजरमेंट एज्यूम करेंगे, मतलब हम जो मेजरमेंट लेंगे वो हम खुद एज्यूम करेंगे, यहाँ उन्होंने गिवन नहीं दिया है हमें। तो पहले हमारे पास लाइन क्या है, सबसे बड़ी ए बी। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया दैट इज ए बी, जो हमने इसको मेजर कर लिया। लेट्स से ये आपने ड्रॉ किया 7 सेंटीमीटर का, हमारा ए बी है 7 सेंटीमीटर। अब आपने कोई भी पॉइंट बनाया जो लाई कर रहा है ए बी के बीच में। तो मैंने ये पॉइंट बनाया ए बी के बीच में दैट इज सी। अब आप ए सी को मेजर करेंगे एंड बी सी को मेजर करेंगे। आपका ए सी जो निकलेगा और जो बी सी निकलेगा, जब आप उनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर 7 आना चाहिए। और ये प्रूफ भी हो सकता है, जब अगर मैंने ये लिया ए बी 7 सेंटीमीटर और पॉइंट बनाया है यहाँ पे, तो मे बी मेरा ए सी आए 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ए सी प्लस बी सी करूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो इक्वल ए बी होगा। तो ए सी मैंने लिया 3.5 प्लस बी सी लिया 3.5, तो वो इक्वल टू क्या आ रहा है 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसे प्रूफ करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स। हमें क्या दिया है, ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हैं ऑन अ लाइन, एक लाइन पर। जो हमारे ए बी सी हैं आर 3 पॉइंट्स हैं एक लाइन पे, सच दैट कि हमारा जो ए बी है वो इक्वल है 5 सेंटीमीटर, जो बी सी है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो ए सी है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। तो हमें ये बताना इन तीनों में से कौन सा पॉइंट है जो दो पॉइंट के बीच में आएगा। तो हमारी जो ग्रेटेस्ट सेंटीमीटर की जो स्केल बनेगी वो क्या बनेगी, ए सी। यहाँ मैंने ए सी ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर का सबसे पहले, क्योंकि वो मेरा हाईएस्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ मैंने ए सी ड्रॉ किया, ये हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर का। अब उसके बाद उन्होंने मुझे क्या दिया है, जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है एंड जो बी सी है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली जो बी है वो पॉइंट होगा ए सी के बीच में। क्यों, जब ए बी मेरा कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर, और जो बी सी हो रहा है वो क्या हो रहा है 3 सेंटीमीटर। जब मैं ए बी प्लस बी सी कर रही हूं तो मेरे इक्वल आ रहा है ए सी के 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो वो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो रहा है जैसे डेट इज अवर ए सी। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बी है वो लाई करेगा ए और सी के बीच में। अब उन्होंने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेरीफाई वेदर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी। इस फिगर को देखकर हमें बताना है कि डी मिड पॉइंट है क्या ए जी का। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पॉइंट ए, डी और जी का है। तो ये तो मेरा पॉइंट ए है, ये मैंने पॉइंट ए को सर्कल करा है सिर्फ। मेरा पॉइंट डी ये रहा एंड पॉइंट जी ये रहा। अब उन्होंने मुझसे क्या कहा है कि ए जी का मिड पॉइंट डी है क्या, ये हमें बताना है। तो ए जी मेरी कितने सेंटीमीटर की हो गई है, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर की, और मेरा डी पॉइंट कहाँ आ रहा है 4 पे। तो पहले मैं क्या करूंगी, ए डी का डिस्टेंस निकालूंगी। तो वो कितने डिफरेंस का आ रहा है 2 यूनिट्स का, दैट इज 2 and 3। और जब मैं डी जी का निकालूंगी तो वो भी कितने यूनिट्स का आ रहा है 2 यूनिट्स का। तो मेरा ए डी इक्वल हो रहा है डी जी के, देयरफॉर मेरा जो डी है वो मिड पॉइंट होगा ए जी का। अगेन हम देखते हैं आपको समझने के लिए एक और बार। मैंने क्या किया, पहले ए जी देख लिया, मैंने पहले तीनों पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे अपने फिगर में। जो 3 पॉइंट्स मुझे दिए गए हैं क्वेश्चन में, मैंने पहले उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कहाँ दिए हैं, दैट इज ए डी एंड जी। अब उन्होंने हमसे क्या कहा है कि हमें ए जी का बताना है, मिड पॉइंट डी है। ऑब्वियसली अगर डी ए जी के बीच में आ रहा है तो ए जी जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। सबसे पहले मैंने ए जी का डिफरेंस ले लिया, कितना है वो 6 सेंटीमीटर का।
अब जो पॉइंट डी है वो ये रहा, तो मैं पहले एडी को कंपेयर करूंगी फिर डीजी को। अगर उनके बीच की जो यूनिट्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब जो हमारा डी है वो मिड पॉइंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, जो बी है वो मिड पॉइंट है काय का, एसी का, और जो हमारा एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, जो बी है वो पॉइंट मिड पॉइंट है एसी का और जो सी है वो मिड पॉइंट है बीडी का। देन वेयर एबीसी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें ये बताना है, यहाँ पे आएगा वेदर एबीसी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वेदर एबीसी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इक्वल टू सी डी, और फिर ये बताना है क्या हमारा ए बी इक्वल होगा सी डी के। तो सबसे पहले तो हमें जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया उस सीक्वेंस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले उन्होंने क्या कहा है, जो बी है वो मिड पॉइंट है एसी का, तो पहले मैंने ये एसी ड्रॉ करी, ये भी मेरी ए एंड दिस इज सी, और यहाँ पे ये मिड पॉइंट हो गया बी एसी का। और नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, सी जो है वो मिड पॉइंट है बीडी का, तो बीसी तो ये हो गई, और यहां से मैंने ये इक्वल लाइन ड्रॉ करा तो हो गया डी, तो ये सी जो है वो मिड पॉइंट है बीडी का, तो ये मेरा पॉइंट सी आ गया। अब वेदर एबीसी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमारे एबीसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई हो रहे हैं। अब उन्होंने हमसे कहा है कि ए बी इक्वल होगा सी डी के, क्या ए बी इक्वल होगा सी डी के, तो ये हम देखते हैं। पहले ये तो समझ में आ गया हमें कि हमारे जो चारों पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, ये है ए बी सी एंड डी। अब उन्होंने हम ये इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे। पहले उन्होंने कहा है बी जो है वो मिड पॉइंट है एसी का, तो यहां मैंने लिखा बी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। अगर एसी का मिड पॉइंट है तो ए बी इक्वल्स टू बीसी हो जाएगा। देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बीसी, तो ये हमने क्या करा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान ली। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या दिया है, सी क्या है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ये रही हमारी लाइन बीडी और सी मिड पॉइंट है, तो बीसी इक्वल्स टू सी डी होगा, बीसी देयरफॉर बीसी इक्वल्स टू सी डी। ये मैंने मान ली मेरी इक्वेशन सेकेंड। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साथ में ले लिया। यहां मैंने किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट करूंगी, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेट करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो बीसी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मैं इक्वल करूंगी, क्योंकि वो तो दोनों में सिमिलर है। तो मेरा क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी, जो हमें प्रूव करना है। तो हाँ, हमारा ए बी क्या होगा, इक्वल सी डी के। फ्रेंड्स, अगर आपको इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो गिवन लिंक की हेल्प लो। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।